कंप्लायंस की दुनिया में सेक्शन 17 ईके बहुत बड़े पिलर है। अद्वैत ईके सीजन्ड जीएसटी कंसल्टेंट है और मीरा ईके डायनामिक बिजनेस ओनर। मीरा अपनी नई फैक्ट्री के इनवॉइसेस लेकर अद्वैत के PAAS आई है। अद्वैत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन सारे बिल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC कैसे मिलेगा। अद्वैत मुस्कुराते हुए कहता है, मीरा, सेक्शन 17 ही वो रास्ता है जो एलिजिबल और ब्लॉक्ड क्रेडिट के बीच की लकीर खींचता है। सेक्शन 17(1) के मुताबिक अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज बिजनेस और पर्सनल दोनों पर्पसेस के लिए यूज करते हैं तो ITC सिर्फ बिजनेस पोर्शन पर ही मिलेगा। अद्वैत ने ईके सिंपल एग्जाम्पल दिया। मीरा, अगर तुमने ऑफिस के लिए ईके एयर कंडीशनर लिया है जो तुम्हारे घर में लगा है तो US के AITC बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। मीरा अपनी बेटी प्रज्ञा के साथ घर पर लैपटॉप यूज कर रही हैं जिसमें वो ऑफिस का काम भी करती है और प्रज्ञा अपनी ऑनलाइन क्लास। सेक्शन 17(2) deals with taxable and exempt supplies. अगर इनपुट्स टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाईज बनाने में यूज होते हैं तो ITC प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अद्वैत एक्सप्लेन करता है, अगर तुम्हारी फैक्ट्री टैक्सेबल बिस्किट्स और एग्जेम्प्ट ब्रेड दोनों बनाती है तो कॉमन इनपुट्स का ITC रूल 42 के हिसाब से अपोर्शन होगा। मीरा ध्यान से सुन रही है, समझते हुए कि हर रुपए का हिसाब जरूरी है। सेक्शन 17(3) बताता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा। इसमें रिवर्स चार्ज सप्लाईज, सिक्योरिटीज की सेल का वैल्यू और लैंड की सेल प्राइस भी शामिल होती है। अद्वैत ईके बड़े प्लॉट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मीरा, अगर तुमने कोई पुरानी बिल्डिंग या लैंड बेची है तो US के आई वैल्यू के हिसाब से तुम्हें प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्स करना पड़ेगा। सेक्शन 17(4) बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ईके स्पेशल रास्ता देता है। रोहन, जो ईके बैंक मैनेजर है, अद्वैत से मिलने आता है। बैंक्स के PAAS चॉइस होती है, या तो वो एक्चुअल अपॉर्शनमेंट करें या हर महीने अपने टोटल एलिजिबल ITC का सीधा 50% क्लेम करें और बाकी लैब से होने दें। रोहन कहता है, हमारे लिए 50% रूल कंप्लायंस को इजी बना देता है। अब बात आती है सेक्शन 17(5) की, जिसे हम ब्लॉक्ड क्रेडिट्स कहते हैं। मैंने अपने बिजनेस के लिए ईके नई 5 सीटर कार खरीदी। अद्वैत यूज बताता है, मेरा मोटर व्हीकल्स का ITC ब्लॉक्ड है अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 सीट से कम हो। मेरा थोड़ी निराश होती है, पर अद्वैत समझाता है कि ये लॉ का हिस्सा है ताकि पर्सनल व्हीकल यूज पर क्रेडिट न लिया जा सके, लेकिन हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं। संजय, जो ईके ड्राइविंग स्कूल ओनर है, अपनी ट्रेनिंग कार्स पर ITC क्लेम कर सकता है। अद्वैत समझाता है, अगर कार फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए यूज हो रही है तो ITC मिल जाएगा। संजय अपनी कार में ईके स्टूडेंट को ड्राइविंग सिखा रहा है, खुशी खुशी। सेक्शन 17(5) फूड, बेवरेजेस और आउटडोर केटरिंग को भी ब्लॉक करता है अनलेस वो आगे की सप्लाई के लिए एज एन एलिमेंट यूज हो रहे होंगे। मीरा ने ईके ऑफिस पार्टी ऑर्गेनाइज की और कबीर से केटरिंग ली। कबीर ईके प्रोफेशनल केटरर है। अद्वैत कहता है, मीरा, इस बिल पर तुम ITC क्लेम नहीं कर पाओगी क्योंकि ये पर्सनल कंजम्पशन की कैटेगरी में आता है। कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी ईके बड़ा ब्लॉक्ड क्रेडिट एरिया है। मेरा अपनी फैक्ट्री की नई बिल्डिंग बनवा रही है। अद्वैत आर्किटेक्ट जारा के साथ खड़ा है। वो बताता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी पर ITC नहीं मिलता अगर आप यूज कैपिटली से कर रहे हैं। जारा ब्लूप्रिंट्स दिखाती है और मीरा समझ जाती है कि सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पर ही क्रेडिट मिलेगा। स्टोरी का कंक्लूजन यह है कि सेक्शन 17 का सही नॉलेज टैक्स लीकेजेस और लीगल नोटिस से बचाता है। अद्वैत और मीरा ने मिलकर पूरा रिकंसिलिएशन किया। मीरा अब कॉन्फिडेंट है। प्रोफेशनल एडवाइस से अब मेरा कंप्लायंस परफेक्ट है। GST पोर्टल पर सबमिट बटन क्लिक करते वक्त मीरा के चेहरे पर सुकून था।